जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम को क्रैक करने वाले ऐसे 100 सवालों के जवाब की जो परीक्षा में आपको साथियों डिक्टो और 100% देखने को मिलेंगे। मैं कहूंगा साथियों आज की इस वीडियो में 100 ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि सभी किताबों का निचोड़ इसमें समाहित है और ये सबसे टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस है। मैं कहूंगा अगर ये 100 सवाल आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो चेक करिए साथियों इन 50 सवालों में से कितना आपका स्कोर रहता है। क्या साथियों 50 से 100 सवाल जो यहां पर होंगे, क्या इसमें से 40 सवाल आपके सही हो पाते या नहीं? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो मैं कहूंगा राजस्थान है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ये साथियों क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर पर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो अगर आपका जवाब मोर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो कौन सी है? तो गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। साथियों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी के सभी आप चेक करते जाइए, तैयार करते जाइए साथियों इन सवालों को। कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, चाणक्य था। और आप अपने लेवल को भी साथियों चेक करते रहिएगा। अशोक किस वंश का साथियों शासक था? मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, नंद वंश का, कुषाण वंश का? मैं कहूंगा साथियों मौर्य वंश का ये शासक था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या जाकिर हुसैन? तो आपका जवाब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ जाएगा। अगला सवाल, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में साथियों 395 अनुच्छेद थे, मूल रूप थे। आंसर आपका ए है। अगला सवाल, कह रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर बात करें तो साथियों कौन सा है? तो अगर आपका जवाब माउंट एवरेस्ट है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो यहां पर तो आपको आंसर ही दिख चुका है, यानी कि मुंडकोपनिषद से ही साथियों सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, रेडियो की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? मुझे बताइए। तो न्यूटन के द्वारा, मार्कोनी के द्वारा, एडिसन के द्वारा, फेराडे के द्वारा? आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्कोनी है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रेडियो की खोज मार्कोनी ने ही की थी। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू हुआ? मुझे बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण साथियों कहां पर हुआ? पोखरण में, श्रीहरिकोटा में, चांदीपुर में या तिरुवनंतपुरम में? तो मैं कहूंगा पोखरण में हुआ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता साथियों रविन्द्रनाथ ठाकुर है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी की या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, है ना, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखित है? वंदे मातरम इनके द्वारा, इनके द्वारा, इनके द्वारा? ये बात आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो मैं कहूंगा साथियों जो नटराज की मूर्ति है ना ये शिव का प्रतीक है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कौन सी गैस अवसादी गैस यानी कि लाफिंग गैस कही जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करें सूत्र कहां पर है? तो N2O है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मैं कहूंगा साथियों लाल ग्रह तो कहा जाता है मंगल ग्रह को, लेकिन नीला ग्रह किसे कहा जाता है? क्या नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये आपसे मुझे आंसर चाहिए और कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए आपसे आंसर। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो यहां पर भी आंसर आपको दिख चुका है, महाराष्ट्र में साथियों अजंता की गुफाएं स्थित हैं। उसके बाद देखिए कह रहे शून्य की खोज किसने की? देखिए शून्य की खोज की अगर बात करें तो आर्यभट्ट के द्वारा की गई, लेकिन शून्य की खोज का आविष्कार एक संख्या के रूप में किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। यह बात भी आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला की अगर बात करें इनका नाम क्या है? तो मैं कहूंगा कल्पना चावला इनका नाम है, और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला यही थी। उसके बाद देखिए कह रही कि इंसुलिन किससे संबंधित है? मुझे बताइए। तो इंसुलिन की अगर बात करें तो ये तो आग्नेयाशय से संबंधित है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें, देखिए अगर ये सवाल आ जाए तो आपको हॉकी लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देखिए पिंक सिटी के नाम से साथियों कौन सा शहर जाना जाता है? मुझे बताइए। सिटी की अगर बात करें किसे कहा जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, यानी कि गुलाबी नगरी कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो मैं कहूंगा गेहूं धान उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? फटाफट जरा मुझे बताइए आप लोग यहां पर।
देखिए अगर प्रथम जनगणना की अगर बात करें तो ये कब हुई थी, देखिए 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर 1872 आ जाए तो 1872 आप लगा देंगे, है ना, लेकिन यहां पर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक की अगर बात करें तो राज प्रथम था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेपीज होती है, और ये सबसे छोटी हड्डी कहां होती है साथियों? ये कान में होती है। अगर फीमर की अगर बात करें तो ये साथियों सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या? हमारे पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ना वो फीमर होती है, और ये कहां पर होती है साथियों? ये जांग में होती है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 8 मार्च या 1 मई को। तो अगर आपका जवाब 5 जून है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें तो ये आर्यभट्ट था। क्या था साथियों? आर्यभट्ट जो था ना ये भारत का पहला उपग्रह था। उसके बाद देखिए अगला सवाल, गैर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, मुझे बताइए। साथियों आपके जैसे ही सामने सवाल आया करे ना, तुरंत आप 1 सेकंड के अंदर इन ऑप्शंस को देखो और तुरंत साथियों आंसर लगा दो कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। इतनी स्पीड आपकी होना चाहिए, क्योंकि यूपी SSC पीटी का अगर आपको साथियों पेपर पास करना है तो आपको चीता जैसी स्पीड रखना होगी, चीता जैसी स्पीड। क्योंकि जो चीता जैसी स्पीड रखेगा साथियों वही ये एग्जाम बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ पास कर पाएगा और बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास कर पाएगा। इसलिए इस बार अपनी पूरी जान झोंक दीजिए साथियों यूपी SSC पेट में। अगर आप यूपी में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपका एक अच्छे स्कोर के साथ पास होना बहुत जरूरी है। नहीं साथियों 80 परसेंटाइल आ जाए कोई फायदा नहीं, 90 परसेंटाइल आ जाए कोई फायदा नहीं, तकरीबन 97, 98, 96 परसेंटाइल आपका आना चाहिए। अगर आपको यूपी में SSC पीटी का एक अच्छा स्कोर चाहिए है तभी आप साथियों आगामी एग्जाम में परीक्षा दे पाएंगे, वरना आपको उस परीक्षा में बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म भरोगे और फिर जो कट ऑफ शायद निकले तो उसमें आपको बाहर कर दिया जाए, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी आपके पास वक्त है, समय है, तो इसलिए मेहनत भरपूर करिए। मैं आपके साथ हूं बिल्कुल साथियों, एक एक कदम आपको चलाऊंगा और सही रास्ता आपको दिखाऊंगा। क्या पढ़ना है वो आपको साथियों पढ़ाऊं, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल की अगर बात करें, जितनी भी पिछली बार पीटी का एग्जाम हुआ है, बहुत अधिक बार नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 2 से 3 बार ही हुआ होगा पीटी का एग्जाम अभी तक, और सारे एग्जाम का मुझे अनुभव है। कैसे सवाल पूछे गए, एग्जामिनर किस माइंडसेट को रखकर साथियों सवाल पूछता है, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, है ना। मैथ में ग्राफ भी पढ़ाऊंगा, हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के गद्यांश भी कराऊंगा, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा, सारे सवालों की तैयारी आपकी करवाऊंगा। चलिए, तो वेदों की भाषा कैसी है ये तो आपको मालूम होना चाहिए, संस्कृत है। आंसर आपका बी होगा। और माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो साथियों ये हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है, मुझे एक बार बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो बिल्कुल सही। अगला सवाल, ऑक्सीजन की खोज की अगर बात करें, न्यूटन ने की, प्रिस्टले ने की, डाल्टन ने, मेंडलीफ ने की। मैं कहूंगा प्रिस्टले के द्वारा ही साथियों ऑक्सीजन की खोज की गई थी। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बाग कहा जाता है? तो मसालों के बाग के रूप में तो साथियों केरल को जाना जाता है। किसको? मैं कहूंगा केरल को जाना जाता है साथियों मसालों के बाग के रूप में। उसके बाद देखिए एक दिन में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, मुझे बताइए। तो एक दिन में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किसने किया था? तो किस देश ने किया था? मैं कहूंगा मिस्र देश ने किया था। यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो दुनिया जानती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों 1919 में हुआ था। यह भी आप लोग याद रखेंगे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि किसके शासनकाल में ताजमहल बनाया गया था? तो मैं कहूंगा शाहजहां के शासनकाल में। बिल्कुल सही साथियों, शाहजहां के शासनकाल में ही ताजमहल को बनवाया गया था। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई ना, ये किसके शासनकाल में हुई? बस इतनी सी बात आपको बताना है। तो मैं कह सकता हूं किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बिल्कुल सही साथियों, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुई थी। अगला देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मुझे बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। बिल्कुल सही साथियों, मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। रामायण किसने लिखी? तो अगर आपका जवाब वाल्मीकि है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना।
चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि रवि की फसल इसमें से कौन सी है। तो रवि की फसल साथियों गेहूं है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए शून्य की संकल्पना सबसे पहले किसने की दी थी, मुझे बताइए। चलिए चलिए साथियों, तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर तो किसने दी थी ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आर्यभट्ट ने दी थी, बिल्कुल सही साथियों, आर्यभट्ट ने ही दी थी। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो आंसर यहां पर आपको दिख चुका है साथियों, सिक्किम में स्थित है, बिल्कुल सही साथियों, सिक्किम में स्थित है। उसके बाद देखिए इंडिया गेट कहां पर स्थित है, तो अगर मैं आपसे पूछूं साथियों गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है ना, गेटवे ऑफ इंडिया साथियों कहां पर स्थित है ये आप लोग बताइए, और इंडिया गेट कहां पर स्थित है ये मैं आपको बता देता हूं साथियों, नई दिल्ली में स्थित है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय फूल की अगर हम बात करते हैं तो कमल जो है ना ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित हैं, तो मौलिक अधिकारों का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। तो अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है, मुझे बताइए। पंचतंत्र की अगर बात करें साथियों इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक विष्णु शर्मा है ना, कौन इसके लेखक, इसके लेखक विष्णु शर्मा है। लेकिन अगर बात करें किस भाषा में लिखा गया है इसको, तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था, तो यह भारत में, कनाडा में, इंग्लैंड में या साथियों अमेरिका में, तो मैं कहूंगा ये तो कनाडा में साथियों शुरू हुआ था। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति साथियों आपसे पूछे जा रहे हैं, यूरी गागरिन थे, बिल्कुल सही साथियों, यूरी गागरिन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष, तो मैं कहूंगा साथियों उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मृच्छकटिकम नामक के लेखक कौन है, तो मृच्छकटिकम नामक लेखक साथियों कौन है, शूद्रक है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि ये कहां से निकलती है, तो मैं कहूंगा साथियों ये कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। जो गंगा नदी है कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द ये साथियों कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं साथियों प्रस्तावना से, प्रेम्बल से, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय स्टेट बैंक की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, मुझे बताइए। तो क्या 1955 में हुई थी, मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों 1955 में हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मेघदूत की रचना यानी कि मेघदूत की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है, ये कालिदास की रचना है। और कालिदास को क्या कहा जाता है साथियों, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इनको क्या है ना, इनको क्या कहा जाता है साथियों, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर बुध ग्रह की, तो आपको याद रखना है कि बुध ग्रह जो है ना ये सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके बाद देखिए भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत साथियों 1853 में हुई थी, आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व का सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, मुझे बताइए, हाथी, व्हेल मछली, गेंडा या हिप्पोपोटेमस, मैं कहूंगा व्हेल मछली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्तनपाई यही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है, तो यानी कि चाय के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, मैं कहूंगा असम राज्य है, असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए यानी कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, अब यहां पर अगर बात करें, अब आपसे पूछा जाए सदन, तो 2 सदन होते हैं, एक तो साथियों लोकसभा होता है ना, लोकसभा एक सदन है, और एक कौन सा सदन है, एक साथियों राज्यसभा सदन है, तो 2 सदन होते हैं ना, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर साथियों आपसे अंग पूछा जाए तो इसमें एक अंग और बढ़ा लेंगे, राष्ट्रपति यहां पर बढ़ा लेंगे, है ना, तो कुल मिला के अंग जो हो जाएंगे वो साथियों 3 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपका जवाब अगर सरोजिनी नायडू है, आंसर भले आपको दिख गया है लेकिन आपको पहले से मालूम था, तो यह साथियों ये चीज कोई चुरा नहीं सकता आपसे, आपको मालूम था तो आपका एक नंबर जुड़ जाएगा, अगर आपको नहीं मालूम था तो इस सवाल को आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए कह रहे भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो कहां पर लागू की गई थी, राजस्थान में, मैं कहूंगा बिल्कुल राजस्थान में ही साथियों लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? तो ये लौह युगीन सभ्यता है, नहीं। नवपाषाण युग की सभ्यता है, नहीं। ये कांस्य युगीन सभ्यता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, मुझे बताइए। तो विक्रम संवत की शुरुआत अगर मैं आपसे पूछूं तो साथियों राजा विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी विक्रम संवत की शुरुआत। अगला सवाल कह रहे कि नील की खेती के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था? तो नील की खेती के लिए आंदोलन जो शुरू किया था वो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा शहर प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता है? तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए तो साथियों गुजरात का अहमदाबाद शहर जाना जाता है, इसलिए आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, मुझे बताइए। तो इनका नाम साथियों वेलेंटीना तेरेश्कोवा था और ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। अगला सवाल देखिए अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में साथियों कुल 24 तीलियां होती हैं। 24 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाया जाता है? तो स्टील सिटी की जब हम बात करते हैं तो साथियों भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर आपका आंसर हो जाएगा। स्टील सिटी के रूप में जमशेदपुर को ही जाना जाता है। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो साथियों पहला मिशन चंद्रयान प्रथम था। चंद्रयान प्रथम ये अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन था। उसके बाद देखिए चक्रवात को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर, एनीमोमीटर है ना, या साथियों हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। मैं कहूंगा एनीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर की अगर बात करें, एनीमीटर की मदद से साथियों चक्रवात को चेक किया जाता है, मापा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल की अगर बात करें कितने वर्ष का होता है? तो साथियों 4-5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, गैर के भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में साथियों 25 उच्च न्यायालय हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए कह के शीतल पेय में कौन सी गैस होती है? तो शीतल पेय में साथियों कौन सी गैस होती है? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अमर जवान ज्योति ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो अमर जवान ज्योति की अगर बात करिए इंडिया गेट में, बिल्कुल सही साथियों इंडिया गेट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो फूलों की घाटी की अगर बात करें तो ये साथियों उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये किसके लिए जाना जाता है, मुझे बताइए। अच्छा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है ये आप लोग एक बार मुझे कमेंट में बताइए, पहली बात। और दूसरी बात साथियों ये भी बता दीजिए कि ये क्यों फेमस है। तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब एंजल जलप्रपात है यानी कि एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा फॉल्स है, तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राममोहन राय या अन्ना हजारे। तो आपका जवाब जो जाना चाहिए वो दयानंद सरस्वती के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती नहीं की थी। किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मैं कहूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को साथियों भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे पुराना बांध साथियों कौन सा बांध है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों। जो कल्लगई की अगर बात करते हैं ना, कल्लगई है ना, कल्लनगई जो बांध है ये भारत का सबसे पुराना बांध है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे छोटा महाद्वीप यानी कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप। लेकिन सबसे छोटे महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अष्टाध्यायी किसकी रचना है, मुझे बताइए। तो अष्टाध्यायी की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों पाणिनि की रचना है। मैं कहूंगा बिल्कुल अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की ही रचना है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बताइए। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है ना। और चांद का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जरा मुझे एक बार कमेंट में ये बात भी बताइएगा। कौन से ग्रह को धरती का जुड़वा कहलाया जाता है? धरती का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? मैं कहूंगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 21 जून को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला आईआईटी कहां पर स्थापित किया गया था? तो साथियों जो खड़गपुर है ना, भारत का पहला आईआईटी स्थापित हुआ था खड़गपुर में यानी कि आईआईटी खड़गपुर। उसके बाद देखिए किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है?
तो आपका जवाब अगर है चार्ल्स बेबेज तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाए। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। पंचशील सिद्धांत की शुरुआत साथियों एक तरीके से कब की गई थी? पंचशील सिद्धांत की शुरुआत 1954 यानी कि 1954 में की गई थी। ये बात आपको याद रखना है। सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का राजा साथियों किसे कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। बिल्कुल, बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का राजा कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यह साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करें तो कौन सा है साथियों? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करें तो बरगद का पेड़ है, लेकिन इसमें बरगद तो है नहीं, लेकिन बरगद के पेड़ को वट वृक्ष भी कहा जाता है और बड़ वृक्ष भी कहा जाता है। इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? जैसी भी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ बताइएगा ना बताइएगा एक बार जय हिंद का साथियों कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।